अहबाब सारे बैठे हैं, सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं तमहीद बांधना भी आता है, तमहीद तोलानी भी आती है, इजमाली पहलू भी बयान कर सकता हूँ अल्लाह के फजल से। लेकिन कुछ उसूल होते हैं, जिस तरह उस्ताद साहब कह रहे थे कि इसके लिए टाइम मतलब देना चाहिए, ठीक है ना। ये जो सडन प्रोग्राम कालीन में मुझे बताया, फिर ये है कि एक मुद्दत हुई है, इसको इससे हम जो है वो जो हमारा इनकता है खालिद साहब, हमारा जो इनकता है ये मुद्दत हो गई है। कमोबेश मुझे 35 साल हो गए। अगर इधर होते यूनिवर्सिटी में या लेक्चरशिप में तो पीएचडी भी हो चुकी होती, उससे पहले एमफिल फिर पीएचडी। लेकिन वो तो बात है इकबाल वाली, जो पैवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख। जब हम वहाँ से हम मुनक़ते हुए तो फिर हम जो अकाउंट्स में आ गए। तो मैं यूनिवर्सिटी में जब जाता हूँ तो दोस्त वो कहते हैं कि जब हैरान है कि आप एम.ए. इस्लामियात है और आप अकाउंट्स में हैं। तो अल्लाह ताला करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में मकाम नसीब फरमाए नवाब नसरुल्लाह खां को, कि उन्होंने हाँ बिल्कुल जी, उन्होंने ऐसा कर दिया कि भाई अनहोनी को होना कर दिया। अब अकाउंट्स के शोबे में इस्लामियात वाले का क्या। तो बहरहाल मुताला होता है ना, तो उसमें वोकैबुलरी होती है, उसमें उसकी मालूमात होती हैं, तो फिर तो बात बनती है। तो वरना जो इस तरह है कि भाई मैं तो इतना कहूँगा, ये अल्लामा शोरश कश्मीरी जो है रहमतुल्लाह अलैह, ये कोई आम इंसान नहीं थे। ये वो शख्सियत है जिसके बारे में अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये इसका खिताब जो है ये बूढ़ों को जवान कर देता है। और मैं जब इसका बयान सुनता हूँ तो बुखारी की रगों में ताज़ा खून दौड़ना शुरू हो जाता है और मैं जवानी महसूस करता हूँ। शोरश, और मैं एक बिला मुबालगा बात कर रहा हूँ कि वो अपनी ज़ात के अंदर सिर्फ सहाफ़ी नहीं थे, वो बैक वक्त ख़तीब भी थे और एशिया के सबसे बड़े शायर भी थे, सहाफ़ी भी थे, और दिलों को गरमा देने वाली खिताबत जो उनके अंदर थी, जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बूढ़ों को जवान कर देने वाला खिताब फरमाते हैं। तो आप 14 अगस्त 1917 को लाहौर में पैदा हुए। आपकी तालीम जिस तरह खालिद साहब फरमा रहे थे, तालीम ज़्यादा नहीं थी, जस्ट मैट्रिक थे, यानी इब्तदान मैट्रिक से आगे तालीम जारी नहीं रख सके। उस वक्त मौलाना ज़फ़र अली खां का एक अखबार छपता था, ज़िम्मेदार, और ज़िम्मेदार को पढ़ते थे, उनके घर में आता था, पढ़ते थे, तो उससे उनका जो है जज्बा बढ़ा और उसके अंदर जो है उस ज़िम्मेदार ने रूह ऐसी फूंकी कि वो मौलाना ज़फ़र अली खां के गर्विदा हो गए और उनकी वो आइडियल शख्सियत थी। और उन्हीं से उन्होंने ये सहाफ़त का जो रंग था वो मौलाना ज़फ़र अली खां का उनके अंदर था। और मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है उनसे इन्होंने जो है कस्ब फैज़ किया। और ये झलक जिस तरह फरमा रहे थे कि बड़ा बनना है तो बड़े लोगों के साथ रहो, तो उससे बड़ा पान आता है कि वो बहुत अजीम शायर के साथ ख़तीब भी थे और उनके अंदर जो जज्बा था, कम उम्री के अंदर आपने हुसैन गाही में खिताब फरमाया, कम उम्री के अंदर अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ वो शोला बयानी की कि अंग्रेज़ के जहनों के तोते उड़ गए, और जिसका नतीजा निकला कि कई दफ़ा वो पाबंद सलासल भी हुए। और मैं उनके चंद अशार जो हैं वो आपको, और एक मैं आपको बात ये भी बता दूं कि सरमाया थे हमारे, ये सरमाया अहरार के अंदर इन्होंने जो काम किया है, ये अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के साथियों में से थे। आपसे कस्ब फैज़ भी किया इन्होंने, और ये इन्होंने ख़त्म नबूवत पे जितना काम किया है, और मेरा ख्याल है कि ये आखिरत में उनके लिए काफ़ी है और इसमें कोई शक नहीं। एक अजीम इंसान थे। तो मैं उनके अशार कुछ 2-4 मैं आपको सुना देता हूँ। और आइंदा एक मास्टर साहब मुझे बता रहे थे, मुझे खुशी हुई है
कि भी हम बाज़ में शोरिश के नाम पे यहाँ पर एक तंजीम बनाते हैं, उसमें हम जो है ना वो तारीख़ के आईने के अंदर जितनी उलमा हमारे असलाफ गुजरे हैं हम उनको यहाँ पर आकर उजागर करेंगे, उनका तारुफ पेश करेंगे, उसकी शख्सियत पर जो है वो सैर हासिल तबसरे करेंगे, वो मुताले के बाद इंशाअल्लाह करेंगे। उसमें हम तमाम शख्सियात को लाएंगे, मौलाना मुफ्ती महमूद को ले आएंगे, अताउल्लाह शाह बुखारी को ले आएंगे, शाह अहमद नूरानी को ले आएंगे, मौलाना अबुल अला मौदूदी को ले आएंगे रहमहुल्लाह अजमाइन। तो मेरे भाई ये जो है ना ये एक होना चाहिए कि जिन्होंने दीन की खिदमत की है, जिन्होंने दीन की खिदमत की है बिला तखसीस, मौलाना ज़हीर एहसानुल्लाह ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह हैं, हमारे जितनी भी मसालिक के उलमा हैं जिन्होंने दीन की खिदमत दामे दरमे कदमे सुखने की है, पाबंदे सलासल हुए हैं और उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। और मैं कहता हूँ कि उन्हीं कुर्बानियों का नतीजा तो पाकिस्तान है, उन लोगों की कुर्बानियों का नतीजा। तो भाई अब हम इन लोगों को जो है ना मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो आप जो है ना आपकी शायरी जो है मैं उसमें दो अशार मैंने लिखे हैं। दारो रसन की गोद के पाले हुए हैं हम, उनकी शायरी से आप ये अंदाज़ा लगाएं कि उनका जज्बा, उनकी बात जो होती है ना वो उसकी आईनादार होती है कि उसकी शख्सियत के अंदर जज्बात क्या हैं। और फरमाते हैं दारो रसन की गोद के पाले हुए हैं हम, सांचे में मुश्किलात के ढाले हुए हैं। हाँ ये तो है ना। फिर जब आप लोग या कोई भी किसी ज़माने में जिसने बातिल को ललकारा है मुश्किलात तो आई है, इसीलिए तो फरमाया नहीं, इसीलिए फरमाया एक कुरान पाक के अंदर है ना कि वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती। अब वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, जब हक की बात करो, सब्र इसलिए कहा गया है, वतवासौ बिल हक़ के बाद वतवासौ बिस्सब्र इसलिए कहा गया है कि जब तुम हक की बात करोगे चाहे जिस जमाने में भी करोगे तो आप पर मुश्किलात आएंगी, और जो मुश्किलात आएंगी उन पर फिर शोरश कश्मीरी की तरह डट जाओ। और मैं कहता हूँ कि ता क़यामत इनका नाम जिंदा रहेगा। और ये वो लोग हैं, ये जो हमारा आज हम बात कर सकते हैं, हमारी आज़ादी मिली है, हम दीन की बात करते हैं, ठीक है ना जी, ये सब उन्हीं की मरहून मिन्नत है। और अगर इन लोगों तो डरते थे वो, हाँ जी, सांचे में मुश्किलात के ढाले हुए हम, वो दौलत जिन्होंने वो दौलत जनू जो ज़माने से उठ गई। अब पता है ये हकीकत में आपको बात उन्होंने उस वक्त लिखा था, मिली जो चंद बीवियाँ सरे बाजार की शेर है ना कि मारे शर्म के अकबर ज़मीन में गड़ गया, पूछा जो उनसे वो पर्दा तुम्हारा क्या हुआ, कहने लगे कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। शेर मुझे पूरा याद नहीं है, अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। अब देखें ये उस वक्त की बात है, अगर वो बंदा आज आ जाए और देख ले बाजार में तो बचेगा, वो मारे शर्म के मर जाएगा। अब वो कहते हैं कि वो दौलत जनून जो ज़माने से उठ गई, अब ज़माने से उठ गई, उस दौलत जनून को संभाले हुए हैं हम, और सांचे में मुश्किलात के ढाले हुए हम, दार और रसन की गोद के हम। देखो दार और रसन की गोद के पाले हुए हैं हम। अल्लामा जो है ये चटान इन्होंने 1949 में चटान लिखी और इसमें उन्होंने बहुत खिदमत की कलम के ज़रिए, यानी ख़ात्मे नबूवत के सिलसिले के अंदर उन्होंने बहुत कुछ लिखा। और उसके बाद जो है आप हमद नात भी फरमाते थे, नात के हमद के चंद शेर मैंने तहरीर किए हैं। कलीदे हमद सना ला इलाहा इल्लल्लाह, खुलासा हाय दुआ ला इलाहा इल्लल्लाह, पहेलियाँ हैं फ़कीहों के दीन की शरहें, पहेलियाँ हैं दीन के फ़कीहों की शरहें, कलंदरों की सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, हयात व मौत को आसान कर दिया मैंने, हयात व मौत को आसान कर लिया मैंने, कैसे बना के रहनुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। डरा रहे हैं मुझे सरकशों के हंगामे मगर है मेरी नवा, डरा रहे हैं मुझको सरकशों के हंगामे मगर है मेरी नवा, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं इस चमन में गरीब दैयार हूँ शोरिश, मैं इस चमन में गरीब दैयार हूँ शोरिश, मेरी दुआ है रसा
ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बहरहाल अल्लाह ताला इनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। तो ये हमारा असलाफ का सरमाया थे। बहरहाल मैं इन्हीं अल्फाज पे इक्तफ़ा करते हुए एक छोटी सी गुजारिश पेश करता हूँ अपने अहबाब से कि जिस मौजू पे बात करनी हो, एक तो महाना प्रोग्राम हो और उसकी शख्सियत जो है उस पर जिस पे बोलना है उसको पहले बता दें, ताकि बंदा आए तो उसके कम अज़ कम सवाने हयात, उनके कारनामे और उन कुछ मिसालें, इस तरह बात बनती है ना।